हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे जो टर्म वन के प्रैक्टिकल एग्जाम्स बहुत ही जल्दी कंडक्ट होने वाले हैं। अभी तक तो बोर्ड ने ऐसी कोई डेट नहीं दी है, बट मोस्ट प्रोबेबली अभी नवंबर फर्स्ट वीक में हमारे एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें सॉल्ट एनालिसिस की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सॉल्ट एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे टर्म वन और टर्म टू में दोनों में आने वाला है। तो चलिए आज मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी समझाती हूँ सॉल्ट एनालिसिस की। तो जब आपके स्कूल में प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे और अगर आप ये थ्योरी पढ़कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा और आपकी क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको, वो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो जब भी आप प्रैक्टिकल के लिए जाए तो ये वीडियो समझ के ज़रूर जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम में क्या होगा, आपको जो एम जो मिलेगा उस एम में लिखा रहता है जनरली टू डिटेक्ट one one anion, to detect one anion and one cation, to detect one anion and one cation in a given sample of a salt, in a given sample of a salt। ठीक है। तो अब क्या होता है, जनरली आपको जब एग्जाम में जाते हो तो आपको एक पैकेट मिलता है और उस पैकेट में सॉल्ट नंबर लिखा रहता है और आपको उसी पर्टिकुलर पैकेट में से आइडेंटिफाई करना है एक एनायन और एक कैटायन जो है, एक एनायन और हम कहेंगे एक कैटायन, हमें वन एनायन एंड वन कैटायन इन द गिवन सैंपल ऑफ ए सॉल्ट जो है हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सभी को समझाया था कि कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। तो जैसे हमें पता है एनायन मतलब क्या होता है, एनायन वो पार्ट होता है या फिर हम कहेंगे इसको हम एसिड रेडिकल कहते हैं। एनायन को हम क्या कहेंगे, एसिड रेडिकल कहेंगे। और अगर हम कैटायन की बात करते हैं, अगर हम कैटायंस की बात करते हैं तो कैटायन मतलब होता है बेसिक रेडिकल। तो आपके स्कूल में आपको ये दिया जाएगा, या तो लिखा जाएगा कि टू डिटेक्ट वन एसिडिक रेडिकल एंड वन बेसिक रेडिकल, या फिर लिखा जाएगा टू डिटेक्ट वन एनायन एंड कैटायन प्रेजेंट इन योर सॉल्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एनायन मतलब होता है एसिड रेडिकल और कैटायन मतलब होता है बेसिक रेडिकल। अब देखिए, अब अगर हम क्या करते हैं, हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि हमारा एसिड रेडिकल क्या होता है और इसको हमारी थ्योरी, इसके पीछे की थ्योरी हमें क्या पता होनी चाहिए। तो देखो हमारे पास में क्या है, सबसे पहले है हमारे पास में एसिड रेडिकल। क्या है हमारे पास, एसिड रेडिकल। अब एसिड रेडिकल क्या होता है, देखो हम एसिड रेडिकल्स की बात करेंगे। एसिड रेडिकल्स को जनरली हमने क्लासिफाई किया गया है थ्री टाइप्स में। ठीक है, हमने कौन कौन से थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, चलिए मैं समझाती हूँ आपको। सबसे पहले तो कौन सा रेडिकल होता है, सबसे पहले होता है हमारा ऐसा रेडिकल जो रिएक्ट होता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ में। तो हम इसको कहते हैं डाइल्यूट एसिड ग्रुप। हम क्या कहते हैं इसको, डाइल्यूट एसिड ग्रुप। इट मीन्स हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे कि जो किससे के साथ में रिएक्ट होता है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्ट होता है। उसके बाद में आता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप। कौन सा आता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप आता है। और ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप में भी हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही यूज करते हैं। और फिर आता है हमारा इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट भी हम कह सकते हैं इसको। अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट ग्रुप आता है। कौन सा आता है, इंडिपेंडेंट ग्रुप आता है। अब ये इंडिपेंडेंट ग्रुप मतलब कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट ग्रुप मतलब होता है कि विच डू नॉट रिस्पॉन्ड टू, विच डू नॉट रिस्पॉन्ड टू dilute H2SO4, to dilute H2SO4 और concentrated H2SO4। तो वो ना ही डाइल्यूट H2SO4 से रिस्पॉन्ड करेगा और ना ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिस्पॉन्ड करेगा, और इसीलिए हमने उसको कहा है इंडिपेंडेंट ग्रुप, या फिर हम स्पेशल ग्रुप भी कहते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ वन बाय वन कि इन सब में कौन कौन से रेडिकल्स होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डाइल्यूट एसिड ग्रुप की। ठीक है, अब डाइल्यूट एसिड ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, तो डाइल्यूट एसिड ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल्स आते हैं। सबसे पहला रेडिकल जो आता है हमारा वो होता है CO3 2 नेगेटिव, फिर आता है हमारा S2 नेगेटिव, फिर आता है हमारा SO3 2 नेगेटिव, फिर आता है NO2 नेगेटिव। ठीक है,
अब देखिए इनके नेम भी मैं साथ में आपको बताते चलती हूँ ताकि आपको इसको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो जैसे इसका नाम क्या होता है, कार्बोनेट। बेटा देखो ये जब वाइवा में है ना, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, वाइवा में बहुत बार इन सभी टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो ये ग्रुप जो होता है वो होता है सल्फाइड, ये ग्रुप जो होता है वो होता है सल्फाइट। उसके बाद में ये ग्रुप जो होता है ये होता है नाइट्राइट। ये कौन सा ग्रुप होता है, नाइट्राइट ग्रुप होता है। ठीक है, अब देखो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जिसे हमने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप कहा गया है। अब देखिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल्स आते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे। तो जैसे हमें पता ही है कि कॉन्सेंट्रेटेड इसमें सबसे पहला हम रेडिकल लेंगे Cl निगेटिव, फिर आता है Br निगेटिव, फिर आता है I निगेटिव, फिर होगा हमारा NO3 निगेटिव, फिर आता है हमारा CH3 COO निगेटिव, और फिर आता है हमारा C2O4 2 निगेटिव। बेटा वन बाय वन मैं इन सब के बारे में आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब देखो जैसे कि क्या हो गया, C2O4 2 निगेटिव हो गया। अब देखिए इसके नाम क्या है वो अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या नाम होगा इसका, नाम जो होगा वो होगा क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, क्लोराइड। ये होगा हमारा ब्रोमाइड, और फिर ये होगा हमारा आयोडाइड। ठीक है, ये जो होगा हमारा वो होगा नाइट्रेट। देखो ध्यान से देखो और समझो, यहाँ पर नाइट्रेट है और यहाँ पर नाइट्राइट है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में। फिर ये वाला जो ग्रुप होता है उसे हम एसीटेट कहते हैं, और उसके बाद में ये ग्रुप आता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलेट। क्या कहते हैं हम इसको, ऑक्सैलेट कहते हैं। ठीक है, अब देखो अब हम आते हैं हमारे ऐसे ग्रुप्स के पास में कि जो कि हमारे रिस्पॉन्ड नहीं करते डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। तो इसमें हमारे पास में सिर्फ दो ग्रुप्स है कैटेगराइज किए गए हैं। जो पहला जो ग्रुप होता है वो होता है SO4 2 निगेटिव, और उसके बाद में आता है PO4 3 निगेटिव। चलिए मैं इसके नेम्स भी आपको बता देती हूँ। जैसे SO4 2 निगेटिव है, इसका नेम होता है सल्फेट, इसका नेम होता है सल्फेट। एंड स्टूडेंट ध्यान से देखो यहाँ पर हमारे पास में सल्फाइड भी है, सल्फाइट भी है और सल्फेट भी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और साथ में ही हमें इसके फॉर्मूलाज भी लर्न करने पड़ेंगे। तो ये हो गया है कि फॉस्फेट। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा हो गया हमारा, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट ग्रुप है हमारा जो कि क्या करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है किसी भी इट मींस डाइल्यूट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के लिए। तो ये तो हुए हमारे ग्रुप। अब देखिए जैसे कि अगर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तो हमें किस तरीके से प्रैक्टिकल करना चाहिए, आप इसके अगर इंडिविजुअल नोट्स बनाते हैं बेटा तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट ग्रुप को जिसको हमने कहा था डाइल्यूट एसिड ग्रुप, जिसको हमने क्या कहा था, डाइल्यूट एसिड ग्रुप से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स, डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स। ठीक है, डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स जो है इसको हम अभी स्टार्ट करेंगे, डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स रेडिकल। तो जैसे हमने देखो मैं फिर से एक बार लिख रही हूँ कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल्स रहेंगे, मेरे साथ में आप भी इसको रिपीट कीजिए ताकि आपको ये अच्छे से मेमोराइज्ड हो जाए। अगर आपने आज का ये मेरा वीडियो देख के मेमोराइज कर लिया तो फिर आपको प्रैक्टिकल में वाइवा के फुल मार्क्स मिलना तय है। तो अभी देखो हम सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट रेडिकल के ऊपर, दैट इज CO3 2 नेगेटिव। अब इसमें क्या करना है, हम जनरली क्या करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जनरली जो है हम इसमें क्या करते हैं, जैसे ही हम ये स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसमें लेते हैं टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ, टेक स्मॉल amount of salt, take small amount of salt in test tube। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक थोड़ा सा सॉल्ट हम लेते हैं टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, ये हमारे लिए सभी इनको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड देन ऐड डाइल्यूट H2SO4। फिर हम उसमें क्या ऐड करते हैं, डाइल्यूट H2SO4, और फिर इफ रिक्वायर्ड हम लिखेंगे हीट इफ रिक्वायर्ड। तो कहाँ रिक्वायर्ड होगा वो मैं आपको समझाते चलती हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखने वाले हैं हमारा फर्स्ट रेडिकल और वो है CO3 2 नेगेटिव। अब देखो अगर मैंने सॉल्ट लिया है टेस्ट ट्यूब में और उसमें अगर डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया है तो मुझे क्या ऑब्जर्व होगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आ सकता है हमारा ब्रिस्क
एफरवेसेंस, ठीक है, क्या आ सकता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है, ब्रिस्क एफरवेसेंस। अब देखो ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब क्या होता है ना, ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब क्या होता है, हम कहेंगे कि गैस रिलीज्ड विथ बबल्स, गैस रिलीज्ड विथ बबल्स, गैस रिलीज्ड विथ बबल्स। मतलब ये हुआ कि जैसे कि अपन कोल्ड ड्रिंक बॉटल में देखते हैं कि जैसे ही हमने ढक्कन खोला उसका बॉटल का, तो क्या होता है, उसमें से गैस रिलीज होती है और बबल्स के साथ में होती है, तो उस फिनोमिनन को केमिस्ट्री में कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। अब अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस हो रहा है तो उसमें गैस कौन सी रिलीज हुई है, CO2 गैस रिलीज, जो गैस रिलीज हो रही है वो है CO2 गैस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी मैं आपको समझाते चलती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें क्या करना है कि पास दी गैस, कौन सी गैस इवॉल्व हुई थी, CO2 गैस, तो हम कहेंगे पास दी CO2 गैस, पास दी CO2 गैस इनटू लाइम वाटर। हम क्या कर सकते हैं, पास द CO2 गैस इनटू लाइम वाटर, और हम ऑब्जर्व करेंगे कि लाइम वाटर जो है, लाइम वाटर किस में टर्न हो जाएगा, लाइम वाटर विल टर्न इनटू, जैसे कि हमने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है कि इट टर्न्स इट टर्न्स मिल्की, ये किस में हो जाता है, मिल्कीनेस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मिल्की क्यों हो रहा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन, हम कहेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3, ठीक है। अब देखो CaCO3 से ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको बहुत CO2 गैस को अगर आपने एक्सेस तक उसको पास किया, इफ यू विल पास CO2 गैस, इफ यू विल पास CO2 गैस in excess, if you will pass CO2 गैस in excess, then हम कहेंगे कि अगर हम CO2 गैस अगर एक्सेस में पास कर दी तो मिल्कीनेस विल गेट डिसअपियर, ठीक है। ये जो है मिल्कीनेस जो है इसमें से डिसअपियर हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो देखो आप याद रखिए, पहले इसमें CaCO3 फॉर्म हुआ था, देखो यहाँ पर ध्यान से, इसमें क्या हुआ था, CaCO3 हुआ था, और उसके बाद में यहाँ पर हुआ है हमारे पास में CaHCO3 होने से उसका मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये हुआ हमारा टेस्ट फॉर कार्बोनेट। अब देखिए बेटा, कार्बोनेट के लिए हम एक और टेस्ट इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। वो क्या है, आपको क्या करना है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, क्या बनाना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बनाना है। जब आप इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट में सॉल्ट सॉल्यूशन एड MgSO4, आप जैसे ही MgSO4 ऐड करोगे इसमें, वहां पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, क्या होगा वहां पर, फॉर्मेशन ऑफ वाइट पीपीटी, क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वाइट पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ वाइट पीपीटी ड्यू टू वाइट पीपीटी ड्यू टू कैल्शियम सल्फेट, ड्यू टू कैल्शियम सल्फेट जो है उसकी वजह से यहाँ पर जो है व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कार्बोनेट का। तो आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे कार्बोनेट, और जो डाइल्यूट ग्रुप है बस मैं उतना समझाऊंगी, आप उसके अपने अच्छे से नोट्स बना के रखिएगा ताकि आपको एग्जाम के वक्त में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और इन नोट्स को जरूर पढ़ के जाइए जब भी आप प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हो या फिर एग्जाम के लिए जा रहे हो। तो देखिए नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया, हमारा नेक्स्ट रेडिकल जो होता है वो होता है सल्फाइट। जो हमारा नेक्स्ट रेडिकल है वो कौन सा है, सल्फाइट है, ठीक है। अब सल्फाइट में हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर मान के चलो हमने कहा था कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन टेस्ट ट्यूब एंड देन ऐड डाइल्यूट H2SO4। अब क्या होगा, अगर हमारे इसमें सल्फाइट का अगर रेडिकल है, तो अगर सल्फाइट का रेडिकल है तो एक कलरलेस गैस इसमें से इवॉल्व होगी, क्या होगी, कलरलेस गैस इवॉल्व होगी, और जिस गैस का नाम SO2 होगा, बट उसकी स्मेल कैसी होगी, कलरलेस गैस इवॉल्व होगी जिसकी स्मेल जो है वो होगी लाइक अ बर्निंग सल्फर,
लाइक अ बर्निंग सल्फर की तरह उसकी स्मेल होगी। ठीक है, अब देखो, अब अगर ये तो हो गया, अब हमें क्या करना है, अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो स्मेल आई है वो बर्निंग सल्फर की ही है या फिर SO2 गैस की ही स्मेल है, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो हम कैसे पता करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक क्या करेंगे, पुट अ फिल्टर पेपर, हम एक फिल्टर पेपर लेंगे, पुट अ फिल्टर पेपर, है ना, हमने फिल्टर पेपर लिया। अब फिल्टर पेपर में क्या हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ कि टेक अ फिल्टर पेपर, और जिसको हमें गीला करना है, किससे गीला करना है, पुट अ फिल्टर पेपर, हम कहेंगे मॉइस्टन विथ, हम मॉइस्टन विथ, हमने उसको गीला कर लिया है, किससे गीला किया है हमने, एसिडिफाइड, हमने उसको गीला किया है एसिडिफाइड K2Cr2O7 से। ठीक है, और फिर जैसे ही आपने इस पेपर को उसके कहा रखा है, एट द एंड ऑफ, एट द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, एट द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब पे अगर आप इसको रखते हैं एट द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, तो ये जो पेपर जो है इट टर्न्स, ये क्या होता है, इट टर्न्स ग्रीन। देखो याद रखो इसको ध्यान से कि वो पेपर कैसे हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, पेपर ग्रीन हो जाएगा, और ये ग्रीन क्यों हो रहा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ग्रीन क्यों हो रहा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, हम कहेंगे यहाँ पर ग्रीन इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हमारे पास में Cr2SO4 होल थ्राइस, मतलब क्रोमियम सल्फेट जो है हमारे पास में बन रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से वो ग्रीन होता है। अब देखो ये तो हो गया कंफर्मेटरी, ये तो हो गया इंडिकेटरी हमारे किसके लिए, SO3 SO3 2 नेगेटिव के लिए। अब हमारा नेक्स्ट रेडिकल जो आता है वो आता है S2 नेगेटिव। अब देखो अगर हमने सॉल्ट लिया, उसमें थोड़ा सा H2SO4 डाला, और अगर उस वक्त पे फिर से अगर कलरलेस गैस इवॉल्व हो रही है, कैसी हो रही है, कलरलेस गैस इवॉल्व हो रही है, तो ये कलरलेस गैस जो है ये H2S गैस होगी। कौन सी, H2S गैस विथ 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 स्मेल ऑफ रॉटन एग्स, रॉटन एग्स। अब देखो बहुत बार हमें तो क्वेश्चन आता है कि रॉटन एग्स की स्मेल मतलब कैसी है ना, हमें कैसे समझ में आएगा कि रॉटन एग्स की स्मेल है। तो बेटा अगर आपने घर पे जो काला नमक जो रखा रहता है, अगर काले नमक को आप पानी में डाल देते हो और फिर जो स्मेल आती है वो एक्चुअल में होती है स्मेल ऑफ H2S गैस। ठीक है, ये तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट इसका भी हम कंफर्मेशन करते हैं ना। हम कंफर्मेशन कैसे करेंगे, देखो हम फिर से एक फिल्टर पेपर लेंगे, और उस फिल्टर पेपर में हमने क्या किया है, अभी अभी देखो इसमें हम इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पुट अ फिल्टर पेपर, हमने फिर से एक फिल्टर पेपर लिया, और उस फिल्टर पेपर पे पुट अ फिल्टर पेपर soaked with, put a filter paper soaked with lead acetate solution, put a filter paper with lead acetate solution, on the mouth of test tube, mouth of test tube। अब देखो फिल्टर पेपर में क्या हमें असर दिखेगा, इट टर्न्स ब्लैक, ये कैसे हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। याद रखना है वो फिल्टर पेपर कैसे हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और ब्लैक क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PBS, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PBS वो फिल्टर पेपर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा SO3 2 नेगेटिव का और साथ में S2 नेगेटिव का। अब हम डाइल्यूट एसिड जो है इसका हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वन, और जो डाइल्यूट एसिड ग्रुप के कैटेगरी में जो हमारा लास्ट रेडिकल है वो है NO2 नेगेटिव। अब देखो NO2 नेगेटिव में क्या होगा, NO2 नेगेटिव में हम कहेंगे कि यहाँ पर NO2 नेगेटिव में हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही आप उसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हो सॉल्ट में, अगर आपको रेडिश ब्राउन गैस दिख रही है, कौन सी दिख रही है, रेडिश ब्राउन गैस, अगर आपको
रेडिश ब्राउन गैस दैट इज NO2 विथ पंजेंट स्मेल। एक अजीब सी स्मेल आएगी उसमें से और ये गैस जो है वो रिलीज्ड होगी और ब्राउन कलर होने से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए इसको भी हम इस गैस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या लेंगे, एक फिर से एक फिल्टर पेपर लेंगे और हम कहेंगे पुट अ फिल्टर पेपर सोक्ड विथ KI में अगर कोई फिल्टर पेपर सोक्ड हुआ है, KI हम कहेंगे, और स्टार्च सॉल्यूशन में अगर हमने उसको सोक किया है तो उस फिल्टर पेपर को जब हम इसके माउथ के ऊपर रहेंगे वो क्या करता है, इट टर्न्स ब्लू एंड ब्लैक ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के लिबरेशन की वजह से वो यहाँ पर जाए। और बेटा ये इसके बाद में इन सभी रेडिकल्स का हमें कंफर्मेटरी टेस्ट भी करना पड़ता है। कुछ रेडिकल के कंफर्मेटरी टेस्ट के वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, आप सभी उन सभी वीडियोस को देखिए और इसको समझिए। बेटा अगर आप इतना सब लर्न करके गए तो आपका एक्सटर्नल के ऊपर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और साथ में ही आप जब इस तरीके से आंसर्स देना स्टार्ट करेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है जो मैंने स्टार पॉइंट बना के रखे, इसके ऊपर वाइवा क्वेश्चंस भी आते हैं। ये वाइवा क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछा जाता है और वो क्या है कि जैसे हमें पता है कि लाइक CO2 गैस SO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, राइट। वो क्या करते हैं, लाइम वाटर को मिल्की बना सकते हैं, SO2 गैस भी। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे। सिमिलरली हम कहेंगे लाइक SO2 हम कहेंगे SO2 एंड H2S, like SO2 and H2S also turns, हम कहेंगे like SO2 and H2S also turns the color of K2Cr2O7 ग्रीन। इन दोनों को भी ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बाय परफॉर्मिंग कंफर्मेटरी टेस्ट। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप। अब देखिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप जो है इसमें कौन कौन से रेडिकल्स आते हैं, इसमें रेडिकल्स जो आते हैं वो होते हैं Cl निगेटिव, Br निगेटिव, मैंने इसके नेम बताए हैं, आई होप आप सभी को वो मेमोराइज्ड है। सो NO3 निगेटिव, फिर आता है हमारा CH3CO निगेटिव एसिटेट और लास्ट में आता है C2O42 निगेटिव, इट मीन्स वो आ गया जाएगा आपका ऑक्सैलेट। और हमने रिएजेंट कौन सा हम इसमें यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो फिर आपके एग्जाम में जब भी एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके लिए काफी इजी होगा इसके क्वेश्चंस के आंसर को करना। ठीक है, तो अब देखिए अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लोराइड आयन से। किससे स्टार्ट करेंगे, क्लोराइड आयन से। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लोराइड आयन से। अब क्लोराइड आयंस का हमें किस तरीके से पता चलेगा कि क्लोराइड आयन में हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पर हम कहेंगे टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, फिर हम क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर लेंगे, सॉल्ट लेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी of salt and then add concentrated H2SO4। हम 2 to 3 ml जो है इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2 to 3 ml एंड फिर हम लिखेंगे हीट इफ नेसेसरी। अगर आपको लगता है कि हीट करने की जरूरत है तब हम इसको हीट करेंगे। ठीक है, अब देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने क्या किया, सॉल्ट लिया, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया,
तो आपको देखना है कि क्या अब ऑब्जर्वेशन मिल सकता है। अगर आपके सॉल्ट में Cl नेगेटिव आयंस है तो फिर आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपके सॉल्ट में Cl नेगेटिव आयन है, इट मींस क्लोराइड आयन है, तो देखिए क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिल सकता है। सबसे पहले तो इसमें से क्या होगी, एक कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस इवॉल्व होगी। कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस इवॉल्व होगी, जो कि क्या होने वाली है, HCl गैस जो है वो इसमें से निकलेगी। ठीक है, अब देखो अभी हम इसका कंफर्मेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंफर्मेशन क्या होता है, हमें एक ग्लास रॉड लेना है और हम कहेंगे ब्रिंग अ ग्लास रॉड। आपने एक ग्लास रॉड लिया और उस ग्लास रॉड को हमने क्या किया, NH4OH में डिप किया। ब्रिंग अ ग्लास रॉड डिप्ड इन NH4OH। आपने एक ग्लास रॉड ली और उसको NH4OH में डिप कर लिया और फिर उसके बाद में प्लेस ऑन द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, प्लेस ऑन द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। जैसे ही तो हमने यहाँ पर ये बोला है कि ब्रिंग अ ग्लास रॉड डिप्ड इन NH4OH, प्लेस ऑन द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। जैसे ही आप उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास उस ग्लास रॉड को रखोगे, वैसे ही क्या होगी, और डेंस व्हाइट फ्यूम्स निकलना स्टार्ट होगी। तो हम कहेंगे व्हाइट फ्यूम्स जो है, व्हाइट फ्यूम्स वहां पर निकलेगी और ये जो व्हाइट फ्यूम्स जो रहेगी वो NH4Cl की होगी। व्हाइट फ्यूम्स विल प्रोड्यूस, अब लिखेंगे व्हाइट फ्यूम्स विल प्रोड्यूस। और बेटा अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं और उसके बाद में आप इसको परफॉर्म भी करके देख सकते हैं, जब भी आप स्कूल में जाए तो इसको परफॉर्म जरूर करके देखिए, आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। और इसके लिए आपने अगर मेरा वीडियो देखा है जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से व्हाइट फ्यूम्स होती है फॉर Cl नेगेटिव। अब हमारे पास में इसी का सेकेंड टेस्ट भी होता है। अब सेकेंड टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, हम सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं। हमने सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर दिया है, सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें अंदर हम ऐड करते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन ऐड करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करते हैं। जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करोगे, आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। अब थोड़ा सा सोचो, आपके पास में सॉल्ट में Cl नेगेटिव आयंस है और उसमें आप AgNO3 ऐड कर रहे हो, मतलब आपको जो व्हाइट पीपीटी मिल रहा है वो होगा AgCl का। किसका होगा व्हाइट पीपीटी, हमारा AgCl का होगा। ठीक है, अब देखो ये भी देखना है कि ये जो व्हाइट पीपीटी जो होता है AgCl का, ये सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल सोल्यूबल इन NH4OH। ये क्या होता है, NH4OH में सोल्यूबल होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हमारा थर्ड भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जो हम अक्सर इसको परफॉर्म भी करते हैं, तो उसे कहा जाता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्या कहते हैं हम इसको, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन रहता है कि ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है, इसके रिएक्शंस क्या है और ये किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं लेंगे, इसमें हम सिंपल सॉल्ट लेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल सॉल्ट लेंगे और उस सॉल्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम लेंगे सॉलिड K2Cr2O7। ठीक है, हमने थोड़े से क्वांटिटी का सॉल्ट लिया है, उसमें हमने सॉलिड K2Cr2O7 लिया है। ठीक है, और साथ में ही हम ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करोगे इसमें, तब आपको आपने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया, तब आपको क्या दिखेगा, आपको रेड डीप वेपर्स मिलेगी, डीप रेड कलर की वेपर्स मिलेगी। क्या होगा, डीप रेड कलर की वेपर्स मिलेगी और ये वेपर्स कौन से गैस की होगी, क्रोमाइल क्लोराइड गैस। कौन सी गैस है ये, क्रोमाइल क्लोराइड गैस, जिसका फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस गैस को, अब देखो क्रोमाइल क्लोराइड की ये गैस मिली, अब हम क्या करेंगे, इसी गैस को हम पास करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे, अब हमने जो सेम गैस हमारी निकली है वो हम पास द गैस इनटू NaOH सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, इसको NaOH सॉल्यूशन में जब इसको पास करते हैं उस गैस को, तब हमें येलो सॉल्यूशन मिलता है। येलो सॉल्यूशन जो NaOH सॉल्यूशन जो है आपका, वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो येलो में कन्वर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर सोडियम क्रोमेट मिल रहा है। क्रोमाइल क्लोराइड में क्रोमेट आयंस होते हैं, क्रोमेट आयंस तो NaOH के साथ रिएक्ट होकर यहाँ पर जो येलो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो हमारा येलो सॉल्यूशन होता है। देखिए हम इसको फिर से मैं इसको सेट कर लेती हूँ, थोड़ा सा ये फॉन्ट इसका बड़ा हो चुका है, तो ओके। तो चलिए अभी हम देख रहे थे कि हमारे पास में यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन, ये जो येलो सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा, ये येलो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर जो हमें येलो सॉल्यूशन मिल रहा है वो सॉल्यूशन होगा हमारा सोडियम क्रोमेट का। तो हम इसको फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला है Na2CrO4। ठीक है, तो ये भी होता है हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट। तो हमने क्लोराइड के लिए देखे ये 3 कंफर्मेटरी टेस्ट। एग्जाम में जब ये आएगा तब आप इसमें से कोई भी 2 कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आएगा हमारा Cl निगेटिव के बाद में फिर आता है हमारा Br निगेटिव। तो Br निगेटिव मतलब क्या हुआ? हमारा ब्रोमाइड। क्या हुआ? ब्रोमाइड टेस्ट हुआ। अब ब्रोमाइड टेस्ट में हम क्या करते हैं, या वहां पे कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस निकली थी, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो गैस निकलती ये भी पंजेंट रेडिश ब्राउन गैस निकलती। कौन सी? पंजेंट रेडिश ब्राउन वेपर्स, पंजेंट रेडिश ब्राउन वेपर्स निकलती है, जो कि हमें क्या, कौन सी गैस का बताता है? ये जो गैस इवॉल्व जो हो रही है यहाँ पे, ये होगी ब्रोमीन गैस। कौन सी गैस इवॉल्व होगी? ब्रोमीन गैस होगी। अब देखो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं ना, यहाँ से हमें इंडिकेशन तो हो ही जाता है कि ये गैस इवॉल्व हो रही है। अब इसका हम कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं? कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पे एक AgNO3 का टेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? देखो हम क्या करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे। पहले तो क्या ले करते हैं, हम सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर उसमें ऐड करते हैं AgNO3। हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, तब हमें यहाँ पर पेल येलो कलर का पीपीटी मिलेगा, और ये पीपीटी जो होगा वो AgBr का होगा। पेल येलो कलर का पीपीटी मिलेगा, वो क्या होगा? AgBr का होगा। और ये AgBr का जो पीपीटी होगा विच विल बी पार्शियली सोल्यूबल इन NH4OH। ये कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं रहेगा, जैसे हमारे AgCl का कंप्लीटली सोल्यूबल था, बट ये कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं रहेगा। ये कैसे रहेगा? पार्शियली सोल्यूबल रहेगा NH4OH में। ठीक है, अब देखिए एक और टेस्ट हम इसके लिए परफॉर्म कर सकते हैं, जिसे हम लेयर टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेयर टेस्ट। अब देखो ये लेयर टेस्ट क्या होता है, चलिए मैं समझाती हूँ आपको। इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें सबसे पहले सॉल्ट लेना है, उसमें हम ऐड करेंगे क्लोरीन वाटर। क्या ऐड करेंगे हम? क्लोरीन वाटर ऐड करेंगे। क्लोरीन वाटर ऐड करने के बाद में आपको इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करना है, और साथ में ही हम ऐड करेंगे 1 ड्रॉप ऑफ KMnO4। ठीक है, या तो KMnO4 ऐड करिए या फिर HNO3 हम ऐड करेंगे। और उसके बाद में इसको क्या है, देखो बहुत ही मेन है ये, इसको शेक विगोरसली। इट मीन्स आपको बहुत ही, आप इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही तेज तेज आप इसको हिलाना पड़ता है हमें। ठीक है, जैसे ही आप इसको विगोरसली शेक करते हैं तब आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर लेयर मिलती है। क्या मिलती है? ऑरेंज कलर की लेयर मिलती है। ऑरेंज कलर लेयर इज formed, or orange color layer is formed at the bottom of test tube, at the bottom of test tube, at the bottom of टेस्ट ट्यूब के बॉटम में आपको ऑरेंज कलर की लेयर मिलती है। ठीक है, अब देखो जैसे कि मान के चलो ये आपका टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर की लेयर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में ऑरेंज कलर की लेयर होगी, और यहाँ पर आपका दूसरा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ब्रोमाइड आयन का टेस्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं, ब्रोमाइड आयन के बाद में फिर आता है हमारा आयोडाइड आयन। ठीक है, अब आयोडाइड आयन में हम क्या करते हैं, देखो आयोडाइड आयन मतलब आई निगेटिव। अब इस आयोडाइड आयन में हम क्या करने वाले हैं, देखो
आयोडाइड आयन में हम क्या करते हैं, जैसे ही आपने सॉल्ट लिया और उस सॉल्ट में आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, तो आपको पंजेंट वायलेट फ्यूम्स मिलेगी। पंजेंट वायलेट फ्यूम्स आर कमिंग आउट। क्या होता है, पंजेंट वायलेट फ्यूम्स आर कमिंग आउट। और ये जो फ्यूम्स मिलेगी हमें वो किसकी होगी, आयोडीन की होगी। आयोडीन गैस जो है यहाँ पर रिलीज होगी। अब देखो इसके लिए हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्ट लेंगे, और या फिर हम कहेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, और उस सॉल्ट सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे AgNO3। ठीक है, फिर से सिल्वर नाइट्रेट हम ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें मिलेगा येलो पीपीटी। क्या मिलने वाला है, येलो पीपीटी। और ये येलो पीपीटी जो है वो होगा AgI का। किसका होगा, AgI का। और ये क्या रहेगा, इनसोल्यूबल। क्या होगा ये, इनसोल्यूबल इन NH4OH में ये क्या रहेगा, इनसोल्यूबल रहेगा। अब देखो इसके साथ में हम इसके लिए क्लोरीन वाटर टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने क्लोरीन वाटर टेस्ट अभी परफॉर्म किया था, सेम जो है, सेम लेयर टेस्ट जो है हम इसमें भी परफॉर्म करेंगे। सेम लेयर टेस्ट, कौन सी सेम लेयर टेस्ट, जो अभी हमने यहां परफॉर्म की है। तो सेम लेयर टेस्ट विल परफॉर्म हम इसमें सेम लेयर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और सिर्फ हमें जहां पर ऑरेंज कलर मिला था, इन प्लेस ऑफ दिस ऑरेंज कलर, नाउ वी विल बी गेटिंग वायलेट लेयर। कौन सी लेयर मिलेगी इसमें, वायलेट लेयर मिलेगी। वायलेट लेयर, जैसे यहाँ पर हमें क्या मिली थी, ऑरेंज लेयर मिली थी, वैसे यहाँ पर इस कंटेनर में यहाँ पर नीचे जो है हमें मिलेगी से। सो नाइट्रेट आयंस क्या होता है, जैसे कि हमने इसका नेम भी लिख लेते हैं, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये हम आपको समझा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए नाइट्रेट आयंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है। नाइट्रेट आयंस के लिए आपको पहले सॉल्ट लेना है। सॉल्ट में हम ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या ऐड करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और साथ में ही इसको हीट करना पड़ता है। देखो बाकी किसी भी रेडिकल में हमने यहाँ पर हीट नहीं किया है, बट इसमें हीट करना पड़ता है। और जब आप इसको हीट करोगे तब इसमें से रिलीज होगी ब्राउन गैस। ठीक है, एक ब्राउन कलर की गैस रिलीज होगी, एंड दैट ब्राउन गैस इज NO2। दैट ब्राउन गैस इज NO2, राइट। तो हमने क्या किया, सॉल्ट लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, हीट किया उसको, तो इसमें से आ रही है ब्राउन गैस हमारी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेक्निक भी होती है जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये ब्राउन गैस NO2 की ही है या फिर नहीं है। तो देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, एक स्मॉल पीस लेना है, एक पेपर का ऐसा छोटा सा पेपर बॉल बनाना है, और हम क्या करेंगे, या फिर पेपर बॉल के साथ भी कर सकते हैं ये रिएक्शन, या फिर मैं आपको एक और टेक्निक बताती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है कि स्मॉल पीसेस होते हैं कॉपर के, जिसको हम कॉपर चिप्स भी कहते हैं। हम क्या कहेंगे, स्मॉल पीसेस ऑफ कॉपर, जिसे हम क्या कहेंगे, कॉपर चिप्स। कॉपर चिप्स भी कहते हैं। इनको क्या करना है, आपको कॉपर चिप्स जैसे ही आप इसमें डालोगे तब आपको मोर डेंसर फ्यूम्स मिलेगी। क्या होगी, मोर डेंसर फ्यूम्स विल गेट इवॉल्व। यहाँ पर भी ब्राउन कलर की गैस निकल रही थी, जैसे ही आपने कॉपर डाला, उसमें कॉपर चिप्स डाले हैं, वैसे ही वो और भी ज्यादा ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये हो सकता है। या तो फिर आप क्या करते हैं कि जो अगर हमारे पास में स्मॉल पीस ऑफ पेपर भी है, अगर हमारे पास में, हम स्मॉल पीस ऑफ पेपर जैसे ही इसमें ऐड करते हैं इस टेस्ट ट्यूब में, तब वो क्या हो जाएगा, तब वो ब्लैक हो जाएगा। और ये भी एक टेक्निक होती है टू फाइंड आउट द NO2 गैस रिलीज हो रही है या फिर नहीं। अब देखिए इसके बाद में हम परफॉर्म करते हैं रिंग टेस्ट। और बेटा ये रिंग टेस्ट जो है ये आपके थ्योरी में भी है। ये क्या है, थ्योरी में भी है आपके, रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयंस। और जनरली एक्सटर्नल जो है आपसे ये रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयंस के बारे में डेफिनेटली पूछते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयंस क्या होता है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आपको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बनाना है। क्या करना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लेना है, और इसमें आप ऐड करेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड। क्या ऐड करेंगे आप, फ्रेशली
प्रिपेयर्ड FeSO4, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 हम ऐड करेंगे। और आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 ऐड करने के बाद में इसको प्रॉपरली शेक कर लीजिए, मतलब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करना है। अब उसके बाद में क्या है प्रोसीजर, ये बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। फिर हम क्या करेंगे, देन हमें ऐड करना है उसमें कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, हमें ऐड करना है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 फ्रॉम द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। हम क्या करेंगे, फ्रॉम दी साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब में से ये कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जो है वो ऐड करेंगे, बिल्कुल टेस्ट ट्यूब के साइड में से आपको इसको ऐड करना है। अब क्या होता है, और इस वक्त पे देखो ये बहुत मैंडेटरी है, ये याद रखना है, डोंट शेक, है ना, इसको शेक नहीं करना है, उसको शेक नहीं करना है। विदाउट शेकिंग आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ऐड करते जाओगे तो यू विल ऑब्जर्व ब्राउन लेयर, यू विल ऑब्जर्व ब्राउन लेयर इज फॉर्म्ड। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ब्राउन लेयर इज फॉर्म, एक ब्राउन लेयर फॉर्म्ड होगी एट द जंक्शन ऑफ, एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स, एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स, लिक्विड्स के जंक्शन के बीच में ही आप क्या करेंगे, वहां पर ब्राउन गैस जो है वो ब्राउन लेयर ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि मान के चलिए ये आपका टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने सॉल्यूशन ले लिया है, और वो जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन है आपका FeSO4 का, और साथ में ही किसका, जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है। और इसी के बीच में आप यहाँ पर ऐसे एक रिंग, इसे कहा जाएगा रिंग, ये रिंग होगी ब्राउन कलर की, ये रिंग किसकी होगी, ब्राउन कलर की रिंग जो है यहाँ पर फॉर्म होती है। अब देखो हमें ये समझना है कि ब्राउन कलर की जो रिंग फॉर्म हुई है ये किससे रिलेटेड है। देखो ये ब्राउन लेयर जो फॉर्म हुई है, ये ब्राउन लेयर आपको समझना है इस चीज को अच्छे से, ये जो ब्राउन लेयर फॉर्म हुई है इसका फॉर्मूला होता है FeH2O होल 5 NO। और बेटा आप definitely I will tell you, if you are a very good student, if you are want to get the full marks in the practical, you should know the name of this ब्राउन लेयर। ऑफन एक्सटर्नल जो है इसी के ब्राउन लेयर के बारे में आपसे पूछते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, और वो आपसे लिखने के लिए भी बोल सकते हैं। तो इसका नेम जो है हम नेम भी कह सकते हैं कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसका नेम भी मेमोराइज कर लीजिए। तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या होता है, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट की जो है ब्राउन लेयर की रिंग फॉर्म होती है, जिसका फॉर्मूला हम कहेंगे FeSO4.NO। ये आप एक्सटर्नल को बता सकते हैं अगर आपसे ये मेमोराइज नहीं हो रहा है तो भी आपका इंप्रेशन जो है वो बहुत ही अच्छा पड़ने वाला है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम। अब इतना देखने के बाद में, जैसे कि अभी हमने नाइट्रेट आयंस का देखा है, अब हम देखते हैं इसके बाद में आता है हमारा एसीटेट आयंस। कौन सा आयन आएगा, एसीटेट आयन आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं एसीटेट आयंस को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर एसीटेट आयंस है हमारे सॉल्ट में। तो देखिए हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो नेक्स्ट जो रेडिकल रहेगा हमारा वो होगा एसीटेट आयंस। तो एसीटेट आयंस मतलब फॉर्मूला क्या हुआ, CH3COO नेगेटिव। एंड स्टूडेंट इसके ऊपर वीडियो जो है मैंने अपलोड कर चुका है, अगर आपको इसका डेमो देखना है तो आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही आपने सॉल्ट लिया, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, तो यहाँ पर एक गैस इवॉल्व होती है। क्या होती है, गैस इवॉल्व हैविंग विनेगर लाइक स्मेल। उसकी स्मेल कैसे रहेगी, विनेगर लाइक स्मेल रहेगी। जैसे कि हमारे नूडल्स में, चाउमीन में जो सिरका यूज होता है उसके सिरके जैसी यहाँ से स्मेल आएगी, जिसे हम विनेगर कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम एक पाम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं ना, ये रियली ये आप अपने पाम पे कर सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू डू, आप क्या कर सकते हो, इसको टेस्ट जो है वॉच ग्लास पे भी आप कर सकते हो। तो आपको करना क्या है इस टेस्ट में, देखो हम इस टेस्ट में क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो सॉल्ट लेंगे, उस सॉल्ट में हम ऐड करेंगे ऑक्सैलिक एसिड। क्या ऐड करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड ऐड करेंगे। ऑक्सैलिक एसिड ऐड करने के बाद में हम 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ, हम कहेंगे 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड कर देंगे हम इसमें। और वाटर ऐड करने के बाद में हम इसको रब करेंगे। ठीक है, रब करने के बाद में अब हमें समझ में आएगा कि उसमें से क्या होगी, विनेगर लाइक स्मेल, विनेगर लाइक smell will come out, vinegar like smell will come out, and this is known as a palm test, this is known as a palm test, right, this is known as a palm test. Now
सिमिलरली जो हमारे एसिटेट आयंस के लिए एक और टेस्ट परफॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। क्या कहते हैं हम इसको? न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लेते हैं। इसका मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बना लेते हैं और इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट में हम ऐड करेंगे न्यूट्रल FeCl3 और साथ में ही आप उसमें अगर आपका न्यूट्रल FeCl3 बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके लेबोरेटरी में सिर्फ FeCl3 है तो आप उसमें NH4OH भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या दिखेगा? हमें यहाँ पर रेडिश ब्राउन PPT दिखेगा। हमें क्या दिखेगा? रेडिश ब्राउन PPT। और ये जो रेडिश ब्राउन PPT बनता है वो बनता है फेरिक एसीटेट। किसका PPT बनता है? ये फेरिक एसीटेट का। तो इस तरीके से अगर हमारे सॉल्ट में एसीटेट आयंस है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट आयन की तरफ और वो जो आयन है वो है C2O4 2 निगेटिव, जिसे हमने कहा है ऑक्सैलेट आयन। क्या कहा है हमने उसको? ऑक्सैलेट आयन कहा है। अब देखो ऑक्सैलेट आयन में हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे या फिर हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, है ना। हम क्या करेंगे? एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लेंगे। अब देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट जब आप ले लेते हो इसमें, तब आपको क्या करना है, और उसमें आपको ऐड करना है CaCl2। CaCl2 जैसे ही आप ऐड करोगे आपको वहां पर वाइट PPT मिलेगा। क्या मिलेगा? वाइट PPT। और फिर इस वाइट PPT में ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ add few drops of KMnO4, add few drops of KMnO4। तो हम ये कहेंगे कि ये जो KMnO4 का कलर जो है, तो हम कहेंगे KMnO4 कलर, KMnO4 का कलर जो है विल डिसअपियर। KMnO4 का कलर जो है वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। और इस तरीके से हम ऑक्सैलेट आयंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि ये तो हुए हमारे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप्स के रेडिकल। अब क्या है हमारे पास में जो एक स्पेशल ग्रुप्स भी है, हमारे पास में क्या है? स्पेशल ग्रुप जो है, स्पेशल ग्रुप मतलब वो हुए जो कि हमारे स्पेशल ग्रुप्स मतलब वो हुए जो क्या होते हैं? नॉट दोज आर नाइदर रिएक्टिंग विथ, नाइदर हम कहेंगे ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 वो क्या नहीं करते? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्ट नहीं करते। तो हम यहाँ लिखेंगे डू नॉट रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट H2SO4। तो इसे हम उनको स्पेशल ग्रुप्स या फिर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ग्रुप्स भी कहते हैं। अब देखिए इस ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल्स हैं? हमारे 2 रेडिकल्स है इसमें, है ना। तो सबसे पहला जो रेडिकल है तो इसमें हम लेते हैं सल्फेट आयंस। कौन सा लेते हैं हम? सल्फेट आयंस। ठीक है, सल्फेट आयंस का फॉर्मूला होता है SO4 2-। तो बेटा इसको याद रखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है और ये सबसे इजी होता है। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, मतलब पानी में सॉल्ट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाना है और उसी के साथ में उसमें ऐड करना है BaCl2। जब आप BaCl2 ऐड कर लेंगे तो ये बनेगा BaSO4। ठीक है, BaSO4 का क्या होगा? ये वाइट PPT। क्या बनेगा? वाइट PPT बनेगा। ठीक है, और ये वाइट PPT जो है, जैसे कि हमने सॉल्ट सॉल्यूशन दिया तो BaSO4 का वाइट PPT बन गया। और फिर हम क्या करेंगे, इसी में ये जो वाइट PPT जो बना है हमारा, इस वाइट PPT में हम ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे ऐड कॉन्सेंट्रेटेड HCl टू BaSO4, और या फिर हम लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl टू वाइट PPT। क्या होगा? वाइट PPT के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है हम ऐड करेंगे और अब हम देखेंगे कि क्या उसका इफेक्ट, क्या ये सोल्यूबल होता है या फिर नहीं होता है। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या रहता है? रिमेन्स इनसोल्यूबल। वो क्या रहता है? रिमेन्स
इनसोल्यूबल, ये भी एक इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है सल्फेट आयंस का। और सल्फेट आयंस का एक और कंफर्मेटरी टेस्ट हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं, हम एक क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे और सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे लेड एसीटेट। क्या ऐड करेंगे, लेड एसीटेट। जब आप लेड एसीटेट ऐड करोगे तब आपको मिलेगा वाइट पीपीटी। आपको क्या मिलेगा, वाइट पीपीटी। और इस पीपीटी का नाम क्या होगा, PbSO4। ठीक है, तो इस तरीके से हम सल्फेट आयंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एग्जाम में जनरली बेसिक रेडिकल्स के साथ में सल्फेट आयंस का टेस्ट जो है वो दिया ही जाता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट इसके ऊपर, और वो है फॉस्फेट आयंस। कौन सा है ये, फॉस्फेट आयन। तो वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा PO4 और उसके बाद में 3 माइनस, है ना। तो अब देखिए सल्फेट आयंस के लिए हम क्या करने वाले हैं, सल्फेट आयंस जो है इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम सबसे पहले लेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन जिसको हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट भी कहेंगे। तो हमने लिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लेने के बाद में उसमें हम ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड HNO ऐड किया, उसको बॉईल करना है स्ट्रांगली। हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रांगली बॉईल करेंगे और फिर उसके बाद में देन ऐड अमोनियम मॉलिब्डेनम, अमोनियम मॉलिब्डेट, अमोनियम मॉलिब्डेट हमें ऐड करना है। फिर उसको उसको फिर से बॉईल करना है, अगेन बॉईल इट, अगेन बॉईल इट। जब आप इसको फिर से बॉईल करते हैं तब आपको मिलेगा येलो पीपीटी। क्या मिल रहा है, येलो पीपीटी। तो ठीक है, इस तरीके से हम जो अगर हमारे पास में फॉस्फेट आयन है तो उस फॉस्फेट आयंस को भी हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से 3 लेक्चर्स में मैंने आपको एसिड रेडिकल जो है वो कम्प्लीटली समझा दिया है। अगर आप जब भी अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जाए तो इन सबको मेमोराइज करके जाइए, डेफिनेटली आपका वाइवा बहुत ही अच्छा होगा और एक्सटर्नल के ऊपर आपका इंप्रेशन भी उतना ही अच्छा पड़ेगा। सो आई होप आज का वीडियो भी आपको काफ़ी यूजफुल रहा हो। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।